हेलो, आई अभय शर्मा वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टाग्राम चैनल भरत पढ़ाओ। आज मैं आपको लाइट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। सो लाइट इज वन थिंग विच हैज कनेक्टेड अस विद यूनिवर्स। ठीक है। थ्रू लाइट वी कैन नो डिस्टेंस, वी कैन नो द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स एज वेल। सो ऑल दिस थिंग इज फाइन, बट व्हाट इज लाइट? सो अगर आप देखें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अबाउट विच यू विल डेफिनेटली लर्न इन द हायर क्लासेस। और अगर आपको अभी जानना है तो आई विल पुट अप अ यूट्यूब लिंक जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी अभी जानने के लिए। ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट व्हाट इज लाइट कंसिस्ट ऑफ? ये बहुत अच्छा डाउट है। लाइट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एनर्जी। ऐसा पहले माना जाता था कि लाइट एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है। फिर बाद में पता चला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, और उसके बाद ये भी पता चला कि वेव्स भी नहीं, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल। तो लोग कंफ्यूज होने लगे कि लाइट कंटिन्यूस एनर्जी है कि वेव है या फिर वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। अब मैं आपको इसका एक मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि देखो, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे आप बोल सकते हो। देखो, अगर आप एक पेंसिल ऐसे रखते हो और एक लाइट सोर्स जैसे टॉर्च है उससे लाइट मारते हो, तो आप देखो एक कंटिन्यूस और एक वेरी शार्प एज शैडो मिलेगी आपको। तो इससे पता चला कि लाइट कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है जो कि ओपेक है एंड एक कंटिन्यूस शैडो बना रही है। ठीक है। फिर वेव्स के बारे में कैसे पता चला? तो बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के बराबर, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर बहुत छोटा एक होल है। तो अगर लाइट सोर्स यहाँ से लाइट दे रहा है तो लाइट ऐसे जा रही है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ये लाइट यहाँ तक इसको रोक लेगी, पर इसके बाद यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी क्योंकि यहाँ पर गैप है। पर ऐसा नहीं होता, लाइट उसके बाद ऐसे जाती है वेव्स की तरह, ऐसे। तो इस नेचर ने बताया कि लाइट वेव फॉर्म में जाती है, या लाइट हैज वेव्स। फिर किसी एक और साइंटिस्ट ने आके बोला कि नहीं, ये भी गलत है। लाइट इज अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर एक गन से आप बुलेट छोड़ते हो तो कैसे जाती है बुलेट? अगर एक के बाद एक छोड़ोगे तो ऐसे जाएगी ना। ऐसे ही लाइट अगर सोर्स से मारोगे, लाइट इमिट करोगे, तो लाइट भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ठीक है। बट ये तीनों चीजें एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि लाइट एक्चुअली है क्या। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु या गोवा, फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ मैनी विलेजेस। तो व्हाट इज इंडिया मेड अप ऑफ? तो आप कंफ्यूज होगे कि डिस्ट्रिक्ट भी है, विलेज भी है, स्टेट्स भी है। तो तीनों करेक्ट है। ऐसे ही लाइट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये तीनों करेक्ट है। बस ये इंपॉर्टेंस है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बहुत छोटा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यू विल गो विद वेव और स्ट्रीम फॉर्म, और अगर थोड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट है तो आप कंटिन्यूस स्ट्रीम के फॉर्म में लाइट को लोगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूस स्ट्रीम बिहेवियर ही लेंगे लाइट का। ठीक है। वी विल नॉट कंसीडर अबाउट वेव एंड स्ट्रीम। आप इन दोनों के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब ये हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें चीजें दिखती कैसे हैं, हाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। सो पहले क्या सोचते थे लोग कि ऑब्जेक्ट्स
जो ऑब्जेक्ट्स में लाइट होती है वो हमें दिख जाते हैं। जैसे सूरज सनरेज इमिट करता है, लाइट इमिट करता है तो हमें सूरज दिखता है। ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करती है और हमें दिखता है, बट ये बहुत गलत था। तो उसको प्रूफ किया कि नहीं, दिस इज नॉट द वे हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स और हाउ थिंग्स आर विजिबल टू अस। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाया कि कभी भी अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट, सपोज ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसके आजू बाजू, जिसके थ्रू लाइट पास ना कर सके। तो जब लाइट का सोर्स लाइट इमिट करता है और यहाँ पर हमारी आई है, ठीक है, तो जब लाइट इमिट होती है और ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये हमारी आई के रेटिना में जाती है एंड फिर ब्रेन में प्रोसेस होकर हमें इमेज दिखती है। तो इससे क्या पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होती है, जैसे कि कोई कांच, मिरर नहीं, सिर्फ ग्लास, तो ग्लास आप देखिए, ग्लास के बिल्कुल आप अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट रेज क्या होती है, ग्लास के पार हो जाती है, दे गो, दे डोंट गेट रिफ्लेक्टेड। सो यहाँ पर अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ से क्या है, लाइट ऐसे चली जाएगी, आंखों तक आएगी नहीं, तो पार हो जाती है लाइट, ठीक है। अभी मैंने बोल तो दिया कि रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीज़ें दिखती है, बट व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन तो नाम ही बता रहा है कि किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होके जो होता है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ आती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, उस चीज़ को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहती है? फर्स्ट लॉ कहती है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और यहां से लाइट सोर्स से लाइट आई, इंसिडेंट, इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पर टकराने के बाद वापस जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पर हमारी आई होती है तो ये कैच कर लेती है इसको, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन बनाएं, ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलती है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आर। सो फर्स्ट लॉ बोलती है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड लॉ क्या बोलती है? सेकंड लॉ बोलती है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट। सो इस पॉइंट पे ये तीनों लाई करते हैं। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अभी प्लेन मिरर तो आप लोगों को पता ही है, हम सबके घर में होता है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इसमें कैसी इमेजेस फॉर्म होती है आप बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस टाइप की इमेज फॉर्म होती है और जो भी प्रॉपर्टीज है उस इमेज की, वो आपको याद रखनी है। अगर आपको लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो प्रॉपर्टी याद रखनी है जो इमेज की है प्लेन मिरर के थ्रू। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आप शीशा देखते हो
तो आपका जितना बड़ा फेस है उतना बड़ा ही आपको शीशे में दिखाई देता है. सो दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. तो ये क्या बोल रहा है, मान लो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सो ये डिस्टेंस जितना है और इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है. ठीक है. इससे पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इमेज इज फॉर्मिंग हियर. तो प्लेन मिरर के पीछे बनती है और ये प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से उतना ही दूर होता है जितना इमेज का डिस्टेंस मिरर से होता है. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी है वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब है कोई भी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं डाल सकते. अगर आप अपना शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं तो यू कैन नॉट पुट दैट इमेज ऑन एनी स्क्रीन, कहीं भी नहीं डाल सकते. इसके बारे में आपको थोड़ा लेटर, थोड़ा बाद में मैं आपको बताऊंगा जब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ढक्कन है ऊपर और नीचे बॉडी है, तो आप मिरर के सामने रखोगे तो ढक्कन ऊपर आएगा, बॉडी नीचे आएगा, तो ये इरेक्ट है, जैसा है वैसा ही ऊपर से नीचे तक. ठीक है. उसका फोर्थ प्रॉपर्टी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने मिरर के सामने राइट हैंड उठाया तो जो इमेज होगी वो लेफ्ट हैंड उठाएगी. ठीक है. तो आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड होगा और आपका राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा. सो दिस इज लेटरली इन्वर्टेड. ठीक है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है. बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्वेश्चन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट द आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन है, इफ द इमेज is formed 1.75 meter behind the plane mirror, then what is the distance between object and the image? ठीक है. Thank you so much.